नीट का पेपर रद्द हो सकता है, शिक्षा मंत्री के स्तर पर लेना है फैसला। नीट का पेपर लीक हुआ है और एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी और अब यह खबर सामने आ रही है कि नीट का जो पेपर हुआ था वो रद्द किया जा सकता है। यह शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना है। नीट का पेपर लीक हुआ था, एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी। अब एनटीए को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनटीए एक फेल मॉडल है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, आपके साथ सरकार खड़ी है और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, बिहार पुलिस ने पकड़ा है उनको। 1-2 दिन में निर्णायक स्थिति आ जाएगी। प्रजातंत्र में उंगली उठाने से नहीं होता, लोगों की स्थिति को मैं समझता हूं। एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी छात्र पर असर नहीं होगा। ये बात कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। मैं एक पेरेंट हूं, मैं दायित्व में हूं। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मैं दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं। इस प्रकार की अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूं। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। मामले में गिरफ्तार हैं आरोपी। एक आरोपी ने अग्रिम जमानत दायर की है और पेपर लीक में 13 आरोपी गिरफ्तार हैं। शास्त्री नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था इनको। तो आपको बताते चलें कि आज सुनवाई होनी है और जो गिरफ्तार है वो बेऊर जेल में बंद है। सभी आरोपी, आपको बताते चलें कि पटना में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में आज सुनवाई होनी है और जमानत याचिका को लेकर के आज सुनवाई होगी। आज बिल्कुल ये सुनवाई होनी है और थोड़ी देर में जब बेंच बैठेगा, अपर मुख्य न्यायाधीश 5 के अदालत में ये सुनवाई होनी है। तो जैसे ही न्यायाधीश बेंच पे बैठेंगे तो उसके बाद ये सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है और कहा जा रहा है कि पहले हाफ में ही, यानी कि फर्स्ट हाफ में ही जो है वो सुनवाई होगी। और सुनवाई के दौरान जो 13 आरोपी समेत एक अन्य है संजीव कुमार, उन्होंने भी जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, एंटी बिल लगाया है, उस पर भी सुनवाई होगी। और सुनवाई के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले भी ये तमाम 13 आरोपी जिन्हें शास्त्री नगर पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, जिन्होंने उन तमाम आरोपियों की आज जो है जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये अहम होगा, क्योंकि इससे पहले जब इन लोगों ने जमानत याचिका लगाई थी तो कोर्ट ने जो है खारिज किया था। उसके बाद अपर मुख्य न्यायाधीश जो है 5 के अदालत में इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत आज सुनवाई होगी। तो इस पर एक नजर होगी हमारी और हम दर्शकों को बताएंगे भी, पर्पल का अपडेट भी पहुंचाएंगे कि क्या आज कोर्ट ने निर्णय लिया है, क्या इन लोगों को राहत मिली। बिल्कुल अपडेट देंगे दर्शकों को अमित। तो देखिए, जब से नीट का रिजल्ट आउट हुआ तब से लेकर के पूरे देश भर में हंगामा हुआ, प्रदर्शन जारी है अभी भी। लेकिन देखिए, इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चिंता करने वाली बात नहीं है, इसका असर जो है वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा। सबसे अहम बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बेहद सुलझे हुए नेता हैं और अपने विभाग की जिम्मेदारियों को वो बखूबी मानते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं। इस मामले को लेकर के जब ईओयू जांच कर रही है तो ईओयू के जो शीर्ष अधिकारी हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली बुलाया और उसके बाद ये अब तक के जो अनुसंधान हुए थे सारे पेपर लेकर करके कल दोपहर बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंच करके धर्मेंद्र प्रधान से जो है उनकी मुलाकात हुई। उनके इस मुलाकात के दौरान जो है एनटीए के एक शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे, जो हमारे आला अधिकारी जो हैं पुलिस सोर्सेज जो है वो पुख्ता जानकारी जो उनकी तरफ से जो दी गई है या इससे पहले भी जो जानकारी उन्होंने दी है वो पुख्ता रही है। तो इस पर हम भरोसा यकीन कर सकते हैं कि
ये मुलाकात के दौरान जो है वो एनडीए के एक शीर्ष अधिकारी भी वहाँ बैठे थे और पूरी जो मामला है अब तक का पेपर लीक का मामला, उससे अनुसंधान से जुड़ी हुई हर बारीकियों को धर्मेंद्र प्रधान ने समझा और समझने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिया है कि निश्चित तौर पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं दिया जाएगा। और देखिए अभी भी जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो पेपर लीक की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर है, अभी भी ग्रेस मार्क्स की बात की जा रही है, लेकिन पेपर लीक हुआ है ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 तारीख को होगी, तो उसके बाद क्या डिसीजन होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि रद्द किया जा सकता है ये परीक्षा। एक सोर्सेज जो है हमारे, उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बिहार पुलिस के जो इकाई है, जांच एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई, जिसे हम EOU कहते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उनके जांच से सहमत हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी जांच जो है वो आगे और बेहतर तरीके से कीजिए, सही दिशा में जांच आपकी जा रही है तो उसे और बेहतर तरीके से और पुख्ता तरीके से लेकर के आगे बढ़िए। क्योंकि 8 तारीख को इस मामले की सुनवाई भी है, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है हर पहलू को सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगा। और चूंकि हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री चूंकि बाहर हैं, तो जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें, चाहे एनटीए से उन्होंने जानकारी हासिल की या बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यूनिट से हासिल की, वो तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और फिर आगे जो निर्णय है वो धर्मेंद्र प्रधान को ही लेना है। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पूरी संभावना है कि नीट का जो पेपर है वो रद्द होगा और बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया देना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो पेपर है वो रद्द हो सकता है, ये बातें कही जा रही है आधिकारिक सोर्सेज के हिसाब से। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ये निर्णय लेते हैं तो फिर एनटीए जो है इस पर इम्प्लीमेंट करेगी, मोहर लगाएगी और वो खबर भी जो है हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या सिर्फ ये बिहार से ही तार जुड़ा हुआ है, तो इसकी जाँच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई लगातार कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो सिकंदर हैं या फिर बाकी जो दूसरे लोग इसमें शामिल थे, अमित आनंद हो या फिर नीतीश कुमार हो, तो ये तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ एक मोहरा है। पेपर लीक मामला, परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावकों ने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। और देखिए पटना पुलिस को दिए बयान में अपना गुनाह स्वीकार करा है और परीक्षा से पहले नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे, ये बात उन्होंने कबूला है। जो प्रश्न पत्र रात में रटवाए गए थे, सुबह परीक्षा में वही प्रश्न आए थे। आयुष ने कहा कि पापा फोन कर कोटा से उनको बुलाया पापा ने, और आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध जो है वो स्वीकारा है। अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा, सब सेट है, बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। नीतीश कुमार ने भी कबूल कर लिया है अपने गुनाह को और सिकंदर प्रसाद यदुवंदु के साथ में इनकी दोस्ती थी, ये भी बात उन्होंने कबूला है। और किस तरीके से ये पेपर लीक करवाते थे और कितना ये लोग रकम वसूलते थे, इसकी भी बात उन्होंने कबूल किया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर जिन चारों आरोपियों को EOU ने पकड़ा है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इनमें गया का रहने वाला मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, समस्तीपुर का रहने वाला अनुराग यादव, मुंगेर का अमित आनंद और समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु शामिल है।